हेलो स्टूडेंट। तो अभी अपना एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था। ओके, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन फोर क्वेश्चन अब तक के सॉल्व किए थे। तो नाउ विल गो फर्दर टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लाइन makes intercepts 3 and 3 on x and y axis respectively. Okay, respectively. Find the inclination of the line. तो बोला गया है find the inclination of the line. ओके, मतलब कि आपको थीटा एंगल निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इंक्लिनेशन क्या रहता है। ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस रहते हैं। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस रहते हैं और ये कोई लाइन है जो कट कर रही है एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये जो है ये एंगल हमको क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो वो निकालने का है ये केस में। ओके, तो पहले तो बात की एक मेक इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन एक्स एंड वाई। मतलब देखो यहाँ पे 3 पे कट करेगी और यहाँ पे भी 3 पे कट करेगी, एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली बोला है। तो देखो हम लोग को क्या मिला है, 2 पॉइंट्स मिले हैं। अभी ये पॉइंट्स क्या है देखो, ये मान लो कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पे कट करी, यहाँ पे बी कट कर दी। ओके, तो यहाँ पे ए क्या रहेगा देखो, एक्स तो 3 है और वाई 0 है। ओके, और यहाँ पे देखो क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स 0 रहेगा, वाई 3 रहेगा। तो मतलब कि हम लोग को 2 पॉइंट मिले हैं। ए क्या मिला है 3,0 और बी क्या मिला है 0,3। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके हम लोग ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। ओके, तो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तो डायग्राम बताया आपको कि क्या है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसे मैंने आप डायग्राम के जरिए बताया था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन the line cuts x and y axis at 3 and 3 respectively, and therefore the coordinates of 2 points A क्या होगा 3,0 and B 0,3. Okay, so applying 2-point form to determine slope of line. ओके, तो ये लिखा हम लोगों ने। अभी आगे लिखते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है 3,0, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x1 and y1, एंड क्या है b इज इक्वल टू व्हाट 0,3, so that is equal to b is equal to x2 y2. ओके, सो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। सो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू व्हाट y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू, देखो y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 0 है। ओके,
अपॉन x2 क्या है 0 है और x1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। ओके, तो -1 आ गया आपको। अभी हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था आपको। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड स्लोप का रिलेशन क्या है, एंड स्लोप क्या है देखो, m इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, राइट। वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अभी हम लोग को क्या मिला है, स्लोप मिला है। सो यू कैन से tan थीटा इज इक्वल टू -1। ओके ओके, अभी ये जो 1 है, ओके, tan का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 1 है, तो मेरे ख्याल से 45, tan 45 डिग्री। ओके, तो tan 45 या तो यू कैन से इन रेडियन इट इज pi/4। ओके, तो यू कैन से माइनस tan pi/4। और राइट, अभी ये आ गया हम लोग को -tan pi/4। अभी आपको मालूम रहेगा अलाइड एंगल्स में क्या होता है, -tan pi/4 कभी रहता है, उसका वैल्यू रहेगा tan pi minus pi/4। tan pi-pi/4 इज इक्वल टू -tan pi/4। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। अभी फिलहाल ये समझ लो कि tan pi minus pi/4 इज इक्वल टू -tan pi/4। ओके, सो -tan pi/4 कितना होता है, ये इतना होता है। तो दैट इज यू कैन राइट tan pi minus pi/4। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है, ये। ओके, तो थीटा इज गोइंग टू pi minus pi/4। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा देखो, थीटा इज इक्वल टू क्या मिला है, pi/4। तो इसको हम लोग 4 pi minus pi/4 यानी कि 3 pi/4। ओके, तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, यू कैन राइट द आंसर। therefore the angle of inclination for a given line is 3 pi/4। क्या होगा, 3 pi/4। तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विदाउट व्हाट इज सेइंग, without using Pythagoras theorem, show that the points A, तो कोऑर्डिनेट्स ये है 4,4, B इसके कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड C जिसको कोऑर्डिनेट्स है -1, -1। ओके, R
आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। मतलब अभी हम लोग को क्या प्रूव करना है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज ना, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को कुछ ऐसा दिखाना है कि ये कोई अभी ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो, ए के कोऑर्डिनेट है 4,4 और बी के कोऑर्डिनेट 3,5 और सी का दिया माइनस। तो ये जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस मीन ये अपेक्स, ओके, ए बी सी दे आर वर्टाइसेस, ओके। ये क्या है, तो ये वर्टाइसेस ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हम लोग को कैसे ये सॉल्व करते हैं देखते हैं अभी। तो लेट the triangle ABC and its vertices as shown in the figure, ओके। ये तो हम लोगों ने लिख लिया, ओके। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, ओके। बाद में स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे और स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे। तो पहले निकालते बाद में हम लोग रिलेशन देखेंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये डायग्राम छोटा कर देता हूँ, ओके, तो दैट हम लोग को सॉल्व करने में आसान होगी, मतलब जगह का स्ट्रेट है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 4,4, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए 3,5 और ये सी है -1,9। तो अभी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, ओके। स्लोप ऑफ ए बी, ओके, लाइन ए बी, ओके। तो ये क्या रहेगा, देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, देखो क्या रहे, देखो यहाँ पे अभी इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो स्लोप ऑफ क्या रहेगा, देखो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो वो हिसाब से क्या रहेंगे, y2 क्या है 5 है, y1 क्या है 4 है, ओके। x2 कितना है 3 है और x1 कितना है 4 है, ओके। तो ये क्या रहेगा, देखो 1/(-1), तो ये -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू दिस मच -1, ओके। नाउ स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, अभी देखो स्लोप ऑफ बी सी इसको x1 y1 बोलते हैं और इसको -1 और ये -1 है ना, तो इसको x2 y2 बोलते हैं, ओके। तो भी स्लोप ऑफ इसी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी y2 कितना है -1 है, y1 कितना है 5 है, ओके। बाद में यहाँ पे x2 कितना है -1 है और x1 कितना है 3, ओके। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा -6 और ये -4, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3/2, ओके, 3/2 मिल जाएगा बराबर। तो ये स्लोप ऑफ बी सी कितना मिला 3/2, ओके। नाउ स्लोप ऑफ ए सी निकालना है, स्लोप ऑफ ए सी, ओके, स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी इसको x1 y1 बोला है और इसको -1 ओके। तो इसको अभी x2 y2 बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी कितना रहेगा, देखो x2 कितना है -1 है, x1 कितना है 4 है, ओके। उसके बाद में x2 कितना है -1 है और
x1 कितना है अगेन -4, तो ये तो कट हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। ओके, तो स्लोप ऑफ ए सी कितना है, 1 है, 1 है। ओके, अभी आप जरा गौर से देखेंगे तो ये स्लोप ऑफ ए बी इज -1 और ये स्लोप ऑफ ए सी कितना है, देखो +1 है। मतलब आपको मालूम है, मैंने बताया था, अगर दो कोई लाइन है पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनके जो स्लोप रहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, मतलब -1 आना चाहिए। तो क्या इनकी, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं स्लोप ऑफ दिस, इसको m1 मान लेते हैं AB और इसको m2 मान लेते हैं। ओके, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं स्लोप m1 इंटू m2 इज गोइंग टू बी -1? यस, बिकॉज m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना -1 है, तो -1 आ जाएगा। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर थियरम क्या बोलता है, अगर दो कोई लाइन जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका स्लोप क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो क्या है, ये डेफिनेटली। तो मतलब ये क्या होगा मालूम है, देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ ए बी और ए सी, देखो ए सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये डायग्राम में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो है ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए बी और ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इनके बीच में जो ये जो लाइन है ए बी और ए सी, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री है। ओके, सो यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी, नाउ यू कैन से, ये कट कर लेना है। So now you can say that the triangle ABC is the right angle at and this A is right angle at A, and therefore you can say that these vertices are these ABC are the vertices, the given the points ABC are the vertices of the right angle triangle, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव किया कि triangle ABC is the right angle at A, and therefore उसके vertices automatically they become the vertices of the right angle triangle. Okay, तो इस तरह से without using Pythagoras theorem we have proved that the given vertices are the given points are the vertices of the triangle. Okay, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes angle 45 degree with positive direction of the y-axis measured anti-clockwise, measured anti-clockwise। ओके, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आपका गिवन प्रॉब्लम है। ओके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो अभी क्या पता है, अभी ये डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी ये पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये लाइन ऐसे आएगी। देखो
ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये 45 डिग्री एंगल होगा। ओके, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, 45 डिग्री एंगल कर रहा है, 45 डिग्री एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके ठीक है, तो ये आपका डायग्राम होगा। ओके, तो ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा बना क्योंकि हम लोग को जगह का प्रॉब्लम है। ओके, तो मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये ओके, तो ये 45 डिग्री आपको एंगल दिया है। ओके, अभी आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, तो देखो अभी ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने से पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल। तो हियर इन दिस केस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा? देखो देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो, अभी मान लो देखो ये 90 होगा और बाद में ये 45 होगा। ओके, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। ओके, क्या होगा? कैसे निकाला? देखो मान लो देखो ये 45 डिग्री है। ओके, ये मान लो ये वाई एक्सिस इधर शिफ्ट करो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और बाद में ये जो है देखो ओके 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका देखो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल क्या रहेगा? देखो ये 90, आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 90 और ये 45। ओके, सिमिलर एंगल, देखो ये सिमिलर एंगल है तो ये भी ये 45 और 90, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया। ओके, तो आप अभी स्लोप निकाल सकते हैं। तो योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है, इतना है 90 प्लस 45। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट m that is slope of given line, slope of line that is m is equal to tan theta. Okay, theta का वैल्यू है, so m is equal to tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका स्लोप ऑफ लाइन आ गया। अभी देखो ये अलाइड एंगल। ओके, अगेन अलाइड एंगल कंसेप्ट के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री। ओके, माइनस कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अभी आपको तो मालूम है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉट 45 डिग्री भी कितना होगा? 1 ही होगा। ओके, बिकॉज कॉट 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45 डिग्री। ओके, और tan 45 डिग्री 1 आता है, अगर रेसिप्रोकल में 1 आप लिखोगे तो 1 अपॉन 1 ही होगा। ओके, देयरफॉर कॉट 45 भी 1, तो कॉट 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, तो ये हो जाएगा -1, और देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं दैट स्लोप ऑफ लाइन इज -1। कितना है? तो आप आंसर लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इज -1। ये कैसे निकाला मैंने आपको बताया। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।